हेलो दोस्तों, टेक्नो आदिल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपकी फ़ोन टाइम टू टाइम कैसे स्लो हो जाती है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं या फिर कार्ड में भी लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा कि कैसे आपकी फ़ोन स्लो क्यों होती है। अब चलते हैं इस वीडियो में उसकी सोल्यूशन, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए आपके फ़ोन की जो टाइम टू टाइम स्लो हो जाती है उसे फ़ोन को कैसे आप परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं, इवन आपकी फ़ोन अच्छी परफॉर्म कैसे करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहला आता है दोस्तों आपकी फ़ोन की स्टोरेज। दोस्तों 90% केस पे आपकी फ़ोन जब भी स्लो होती है, इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है आपकी फ़ोन की स्टोरेज। आपकी फ़ोन की स्टोरेज अगर फुल हो गई है या फिर फुल होने वाली है तो आपकी फ़ोन इससे स्लो होगी ही होगी। तो आपके फ़ोन की जो स्पेस है उसे आप जितना हो सके खाली रखने की कोशिश करो। अब इसके लिए दोस्तों आपके फ़ोन की जो 50 ऐप्स पड़ी होती है, जिसमें मुश्किल से आप 10 या 20 ऐप्स यूज़ करते हो, तो आपको अपने फ़ोन की कम से कम उन सभी ऐप्स को डिलीट कर देनी चाहिए, अनइंस्टॉल कर देनी चाहिए जो ऐप्स आप फ़ोन में डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हो। साथ ही साथ दोस्तों आपके फ़ोन पे जो ओल्ड पुरानी व्हाट्सएप से आई हुई या फिर फेसबुक से आई हुई आप यानी डाउनलोड किया हो किसी तरह के ऐसे वीडियोस या फोटो जो आपकी फालतू है आपके फ़ोन पे, तो उन सभी पुरानी वीडियो या फोटोज़ को डिलीट कर दो। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपकी इंपॉर्टेंट फोटो या वीडियो है तो उन्हें आप क्लाउड पे बैकअप ले लो, ताकि आपकी फ़ोन चोरी भी हो या फिर आपकी फ़ोन अचानक से ख़राब भी हो जाए तो आपकी वो फोटो किसी भी दूसरे फ़ोन से आप निकाल सको। अब दोस्तों आते हैं नंबर 2 पे। तो नंबर 2 पे आती है दोस्तों मेमोरी कार्ड। आपके फ़ोन में अगर आपको स्पेस कम मिलता है तो आप मेमोरी कार्ड यूज़ करते होंगे, तो आपकी फ़ोन की जो मेमोरी कार्ड है उस पर आपको कभी भी थर्ड क्लास की मेमोरी कार्ड 100-150 रुपया का लेना नहीं चाहिए। आपको हमेशा क्लास 10 का मेमोरी कार्ड लिया कीजिए। इसमें 3 तरह की वेरिएंट आती है, क्लास 4, क्लास 6 और क्लास 10। तो मैक्सिमम आपको क्लास 10 का अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्लास 10 जो 98 MBPS की होती है आई थिंक, उसे ही आपको यूज़ करनी चाहिए। और अगर आप ना यूज़ करें तो ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर आपके फ़ोन में स्टोरेज नहीं तो आपको तो यूज़ करना ही होगा। तो ये आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा कि क्लास 10 का आप मेमोरी कार्ड यूज़ करें। इसके बाद आती है दोस्तों नंबर 3 पे। क्या आता है दोस्तों, एनिमेशन को रिमूव करें। आपके फ़ोन पे एनिमेशन की आपको उतनी ज़रूरत रहती नहीं है। आपके फ़ोन को आपको फास्ट यूज़ करना है, तो आपको इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं जो कि आपको इस तरह से करना होगा। सबसे पहले तो दोस्तों आपके फ़ोन के आपको सेटिंग्स को जानी होगी। सेटिंग पे जाने के बाद दोस्तों आपको अबाउट फ़ोन पे जाना होगा। उस पे जाने के बाद दोस्तों आपको बिल्ड नंबर दिख रहा होगा, तो उस पर आपको 5 टाइम्स क्लिक करोगे तो आपको डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब डेवलपर ऑप्शन में जाके दोस्तों आपको जहाँ एनिमेशन शो हो रहा होगा उसमें जाके 1x करके जो तीनों पे आपको दिखाई दे रहा होगा एनिमेशन, उसको आप 0.5x कर दोगे तो ये आपकी फ़ोन की स्पीड बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस में अच्छी कर देगी। ये आपको तुरंत ही देखने को इसका परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। आपको दोस्तों इसके अलावा मैं आपको अगर बताऊँ तो आपको इसे ऑफ कर दोगे तो इससे ज़्यादा अच्छा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, लेकिन मेरी सजेशन है कि 0.5x पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। नंबर पे आती है दोस्तों बैकग्राउंड ऐप। दोस्तों मैं आपको सजेशन दूंगा कि जो आप बैकग्राउंड ऐप में 4-5 घंटे तक यूज़ नहीं करने वाले हैं, उन सभी बैकग्राउंड ऐप को आप अपने फ़ोन से रिमूव कर दो, और जो आप ऐप यूज़ कर रहे हो अब एट द टाइम उसे ही आप अपने बैकग्राउंड में रन करने के लिए परमिशन दो। इसके बाद आती है दोस्तों 5th नंबर पे। तो 5th नंबर पे आती है दोस्तों डोंट यूज़ क्लीनर ऐप। आपको प्ले स्टोर पे दोस्तों बहुत सारी क्लीनर ऐप्स देखने को मिल जाएगी, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन सभी फालतू क्लीनर ऐप को यूज़ मत करो। आज के डेट के जो एंड्रॉयड वर्जन है वो बहुत इंप्रूव हो चुकी है, उसे आपको क्लीनर ऐप की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे मोटे अपने से अगर फाइल डिलीट कर देते हो तो क्लीनर ऐप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इवन ये आपकी फ़ोन को और स्लो करती है, परफॉर्मेंस में भी इसका असर देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपकी बैटरी भी कंज्यूम करती है और आपकी स्टोरेज भी ये कंज्यूम करती है। तो इसलिए आप अपने फ़ोन में क्लीनर ऐप्स यूज़ मत करो, और है तो आप इसे अनइंस्टॉल भी कर दीजिए। नंबर 6 पे दोस्तों, नंबर 6 पे आता है दोस्तों यूज़ ऑलवेज लाइट ऐप। दोस्तों लाइट ऐप यूज़ करने का मेरा कहने का रीज़न ये है दोस्तों कि आपकी जैसे फेसबुक हो गया दोस्तों, ये आपको बहुत ज़्यादा डाटा कंज्यूम करता है आपके फ़ोन के। साथ ही साथ दोस्तों ये आपकी स्टोरेज भी कंज्यूम करता है, आपकी फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज, और साथ ही साथ दोस्तों ये रैम को भी ज़्यादा कंज्यूम करता है और आपकी परफॉर्मेंस को भी स्लो करता है। तो दोस्तों इन सभी फेसबुक हो या फिर मैसेंजर हो, इन सभी ऐप को यूज़ मत कीजिए, आप इसकी लाइट वर्जन यूज़ कीजिए। ये भी आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट इसमें भी आपको देखने को मिलेगी, इसमें भी आपको बहुत अच्छे इनहांस फीचर्स देखने को मिलेगी। हो सकता है दोस्तों फेसबुक की जगह पे FB लाइट यूज़ करो, मैसेंजर की जगह मैसेंजर लाइट यूज़ करो, टिकटॉक की जगह टिकटॉक लाइट करो यूज़ करो। तो ऐसे जो भी ऐप्स आप यूज़ करते हो डेली लाइफ में सोशल ऐप्स, तो मैं उसके लिए आपको रिकमेंड करूंगा कि उसके लिए आप लाइट ऐप यूज़ किया कीजिए। इसके बाद आती है दोस्तों नंबर 7 पे थर्ड पार्टी लॉन्चर। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि इन सभी चीज़ों को यूज़ करो। थर्ड पार्टी लॉन्चर आपके फ़ोन को बहुत ज़्यादा स्लो करती है दोस्तों, लेकिन अगर आप यूज़ कर नहीं चाहते हो तो मैं इसके लिए आपको नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा रिकमेंड रहेगा आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करो। यूज़ करते हो तो इसका भी आप लाइट वर्जन यूज़ करो, मैक्सिमम 6 MBPS तक का लाइट लॉन्चर यूज़ किया कीजिए। अब दोस्तों इसके बाद आता है दोस्तों अपडेट योर फोन विदाउट चेकिंग योर दिस रिव्यू। दोस्तों जो भी फ़ोन आप लो
उसकी रिव्यू चेक करो। दैट्स मीन कि जो भी फोन आप लेते हो उसकी जो अपडेट आती है, उन्हें अपडेट तो जरूरी है नहीं, लेकिन जब भी दोस्तों कंपनी अपडेट भेजती है तो आप यूट्यूब पे जाके इसके रिव्यू चेक कर सकते हो कि यार वो अपडेट जो ले रहा हूँ मैं, वो अपडेट अगर मैं फोन पे करता हूँ तो इससे कहीं मुझे बैटरी ड्रेन का इशू ना आ जाए, या फिर कोई परफॉर्मेंस में इशू ना आ जाए, या फिर कोई उस पर बग्स ना हो। तो उन सभी चीज़ों को रिव्यू चेक कर लो, उसके बाद ही अपने फोन को अपडेट करो। और अगर दोस्तों इसके बाद भी आपकी फोन अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है दोस्तों, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने फोन को आप अपने हार्ड रीसेट करो। हार्ड रीसेट करने से पहले दोस्तों आपको सारी जो भी आपकी फोन पे इंपॉर्टेंस फाइल उसका बैकअप ले लो। आप चाहे उसे कंप्यूटर पे ले लो, या फिर आपके दूसरे फोन पे बैकअप ले लो, या फिर आप उसे क्लाउड पे बैकअप ले लो। लेकिन बैकअप लेने के बाद हार्ड रीसेट करो। और जो जो मैंने आपको चीज़ें बताई उन्हें आप जाकर आप फॉलो करोगे नेक्स्ट टाइम से अपने फ़ोन पे, तो आपको इस पे परफॉर्मेंस देखने को अच्छी मिलेगी ही मिलेगी। तो मिलता हूँ दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो पे। ये अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को कमेंट कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे बेल आइकन को दबाकर हमारी टेक फैमिली ज्वाइन कर ले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।